नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल पश्चिमी राजस्थान से आज कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहद सुखद तस्वीर निकल कर आई। दरअसल आज गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां के विधायक हेमाराम चौधरी हैं। आपको बता दें, हेमाराम चौधरी पायलट कैंप से पाकीजा ताल्लुकात रखते हैं और इन दिनों अपने इस्तीफे के चलते लगातार सुर्खियों में है। और इस्तीफा देने के बाद हेमाराम चौधरी गुड़ामलानी की जो समस्याएं हैं उनको लेकर धरना भी दिया था और फिर बाद में अंततः जब बात बनी तो उन्होंने धरना खत्म कर दिया। और दरअसल गुड़ामलानी से आने वाले विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा भी इसी वजह से दिया था क्योंकि वहां के जो लोकल जो राजनीतिक सियासी परिदृश्य थे वो हेमाराम के अनुकूल नहीं थे। यानी साफ है कि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी के बीच वहां 36 का आंकड़ा है लोकल पॉलिटिक्स को लेकर, वर्चस्व को लेकर। लेकिन आज जिस प्रकार से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी एकाएक गुड़ामलानी पहुंच गए और जिस प्रकार से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, जाहिर तौर पर उनकी चर्चा आज सियासी गलियारे में हो रही है। दरअसल हरीश चौधरी गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में बने कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। इस दौरान गुड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी लगातार उनके साथ मौजूद रहे और दिलचस्प बात तो यह रही कि हरीश चौधरी ने इस दरमियान हेमाराम चौधरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने हेमाराम चौधरी की व्यवस्थाओं पर, एक बार उसे सुनिए। डोरीमीना के अंदर आदरणीय हेमाराम जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और आज जब देख रहे हैं कि जो यहाँ के जितने भी मरीज एडमिट हैं, सिर्फ सबसे न्यूनतम अगर कहीं कैजुअलिटी हुई तो ये डोरीमीना कोविड सेंटर के अंदर, और सिर्फ 2 मरीज, 2 में से भी एक बिल्कुल ही माइल्ड है जिसको ILI सिम्टम्स के जब सर्वे हुआ उसके लिए लेकर आया, उसके अलावा 1 मरीज यहाँ रही। बेहतरीन प्रबंधन रहा, लोगों का अच्छा सहयोग रहा, जिसके कारण डोरीमीना का जो कोविड सेंटर का एक बेहतरीन प्रबंधन है, एक मॉडल। तो सुना आपने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का वो बयान, जबकि आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी के बीच जो सियासी प्रतिद्वंदिता है वो लंबे अरसे से चली आ रही है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी यही कहना है कि हेमाराम चौधरी जो वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है बाड़मेर की, उससे परेशान होकर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब जाहिर तौर पर जिस प्रकार से आज जो ये तस्वीर निकल कर आई है उसके एक नहीं बल्कि कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। उसके एक पहलू ये भी है कि क्या हेमाराम चौधरी अब मान गए हैं, क्या हेमाराम चौधरी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी उनको नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि वो खुद उपस्थित हो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष और अपने कारण बताए कि आखिर किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन जिस प्रकार से तस्वीरें और हेमाराम चौधरी का जो नरम तेवर जो देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब बात बन गई है और हेमाराम चौधरी की नाराजगी दूर हो गई है। क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में जब चारों तरफ संकट है, कोरोना का कोहराम है, ऐसे वक्त में जो हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा सौंपा उसके बाद से तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि हेमाराम चौधरी ने ऐसे वक्त में इस्तीफा सौंपकर गलत किया, लेकिन वही जो उनके समर्थक हैं उनका कहना यह है कि हेमाराम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें लड़ना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आज जो तस्वीर निकल कर सामने आई वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक एकता का संदेश देने की भी कोशिश है। अब किस वजह से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी गुड़ामलानी पहुंचे, इसके पीछे की खबर निकलकर सामने अभी कुछ ठोस रूप से नहीं आई, लेकिन जाहिर तौर पर
ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुखद तस्वीर कही जाएगी, क्योंकि जहां पर वर्चस्व की जंग चरम पर हो, एक एक विधायकों की मारामारी हो, ऐसे वक्त में जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आए तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए राहत देने वाली होती है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।